चलो देखिए, आइए हम लोग करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2, R3, R4 भी ले सकते हैं, R5 जितना है ना, तो हम 3 प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में R1, R2, R3 प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें। तो यानी सिद्ध क्या करना है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही सिद्ध करना है। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार आया है, इस बार भी आया था, इवलन है, पासर बस संयोजन आया था। इसके अलावा बताएंगे जो समांतर क्रम में। हाँ देखिए, तो ये मेरा एक है ना, 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए, R1 को, R2 को और R3 को जोड़ दिए। तो मान लेते हैं कि R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध है जो किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इन सभी प्रतिरोधों से एक धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए धारा प्रवाहित हो रहा है, ये क्या है, बैटरी। ये वाला क्या है, बैटरी से जोड़ दिए हैं इसको, है ना। तो इससे जो है क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, आई। और मान लेते हैं कि बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी से विभव VA, VB, VC और VD प्रवाहित हो रहा है। तो देखिए ओम के नियम से, ओम के नियम में क्या है, V बराबर I। ओम के नियम में क्या है, V बराबर I। तो पहले हम R1 प्रतिरोध को निकालेंगे, फिर R2 प्रतिरोध को निकालेंगे, फिर R3 प्रतिरोध को निकालेंगे। ध्यान देना, तो R1 प्रतिरोध जो है 2 छोर से जुड़ा हुआ है, A और B, है ना, 2 छोर जुड़ा हुआ है। तो देखिए R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच समतुल्य, छोरों के बीच विभव। R1 प्रतिरोध के छोरों के बीच विभव, एक A है और एक, तो A को क्या बोला गया है, विभव VA, और B को, तो विभव का अंतर ना होगा, विभवांतर, बीच विभवांतर क्या आता है, VA माइनस V। तो V बराबर क्या था, I इंटू R। तो I किस, कौन प्रतिरोध है, R1, तो R1 लिखेंगे, इसको दे दिए समीकरण। दूसरा में आइए, R2 प्रतिरोध के छोरों के बीच विभवांतर। तो ध्यान दीजिए, R2 ये ना है, तो किसके किसके बीच है, V और, तो V को B और C, तो B को बोलेंगे VB, C को बोलते हैं VC। तो क्या होगा, VB माइनस VC बराबर I इंटू R2। इसको मान ले क्या, कैसे, विभवांतर, विभव का अंतर, है ना, विभवांतर मैं सुना होगा ना। अब आइए R3 प्रतिरोध के छोरों के बीच विभवांतर। R3 प्रतिरोध ये ना है, C और D के बीच में है, तो क्या होगा, VC माइनस VD बराबर I इंटू समीकरण। अब 1, 2 और 3 को जोड़ दीजिए, तीनों को, समीकरण 1 प्लस
2 + 3 करने पर 1 2 3 को जोड़ दीजिए, तो एक में है क्या, VA - V प्लस 2 में राइट को राइट जोड़ देंगे, VB - V प्लस VC - इस तरह वाला हम जोड़ दिए, अब इस तरह वाला जोड़ देंगे बड़ा VD ये वाला, यहाँ IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ये ना है, प्लस कट गया माइनस से, प्लस माइनस से कट गया, बच गया VA - VD बराबर I कॉमन ले लेते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना, आ गया VA - VD यहां से यहां तक, है ना, मतलब शुरू से अंतिम तक का, तो कुल के बीच में समतुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है, R। A से लेकर के D तक में समतुल्य प्रतिरोध क्या है, R है। तो अब हम A और D के बीच निकालेंगे, लिखो पहले इतना, देखिए आ गया VA - VD बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब ध्यान दीजिए, R1 यदि R1 R2 तथा R3 प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R, समतुल्य प्रतिरोध R हो तो R प्रतिरोध के छोरों के बीच विभवांतर। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि R1 R2 R3 तीनों को मिलाकर के क्या हो गया, R हो गया, है ना, ये तीनों को मिलाकर के क्या बन गया, R बन गया। तो तुम्हारा बिंदु कहां शुरू हुआ, A से D तक, यानी A और D के बीच विभवांतर, है ना, तो क्या होगा, VA - VD बराबर करंट तो I हो रहा है ना, रेजिस्टेंस R, I इंटू R। इस समीकरण कह दिए थे, इसमें 4 ना हो जाएगा, तो इसमें कर दीजिए। अब देखिए 4 और 5 को ध्यान से देखिए, लेफ्ट इक्वल है 4 और 5 में लेफ्ट बराबर है, VA - VD यहां भी है, VA - VD यहां भी, तो आ जाइए समीकरण 4 तथा 5 से, चार और 5 में, तो 4 में है, ध्यान दीजिए I, 5 में क्या है IR, ये तो बराबरी हो गया लेफ्ट वाला, राइट में क्या है IR, और उसके राइट में I इंटू R1 प्लस R2 प्लस I से I कट गया, तो R बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3।
नहीं लाना था। R1 R2 R3 का समतुल्य प्रतिरोध क्या आता है? R होता है। ये सत्यापित करना तो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। लिख लीजिए।